या गावी संबोधित करताना म्हणतात की आम्ही देशांतर करावं की नामांतर करावं की धर्मांतर करावं। आम्ही आमच्या पुढे असा प्रश्न उभा राहिला आहे की आम्ही देशांतर करावे की नामांतर करावे की धर्मांतर करावं। कारण आम्हाला चांगल्या पद्धतीने जगू दिल्या जात नाही आहे, आम्हाला रस्त्यावरून फिरू दिल्या जात नाही आहे, आम्हाला पाणी दिल्या जात नाही, आम्हाला शिक्षणापासून वंचित ठेवल्या जात आहे। आणि म्हणून आमच्या पुढे असा मोठा प्रश्न उभा राहिला की आम्ही काय करावं। या देशातील त्यावेळेच्या धार्मिक व्यवस्थेमध्ये जे पुढारी होते, जे स्वतःला विद्वान समजत होते, त्या विद्वानांना बाबासाहेबांचा प्रश्न होता की आम्ही काय करायचं। समाजामधून देखील अशी चळवळ चालू होती, अन्याय अत्याचार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेले होते आणि या अन्याय अत्याचार होत असताना पुढारलेला समाज त्यावेळेला कुजबूज करत होता की या समाजाने या ठिकाणी का राहावं। जे कार्यकर्ते होते ते त्यांच्या समोर जाऊन व्यथा मांडत होते आणि म्हणून बाबासाहेबांनी त्या भाषणामधून आपलं वक्तव्य केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, जर आम्हाला देशांतर करायचं असेल त्या दुसऱ्या देशामध्ये जाणार कसे। कारण दुसऱ्या देशामध्ये जात असताना विमान प्रवासाचा जो खर्च आहे तो खर्च आम्हाला परवडणार आहे का। जर त्या देशामध्ये जाऊन आम्ही व्यवस्थेने बसलो तिथे आम्हाला नोकरी व्यवसाय कोण देईल का। कारण आमचं शिक्षण नाही आहे आणि म्हणून आम्ही देशांतर करू शकत नाही। बाबासाहेबांपुढे प्रश्न दुसरा होता की आम्ही नामांतर करावं का। म्हणजे आमचे जे कांबळे बनसोडे दशहरे के अवसर पे धर्म चक्र दिवस है आप लोगों का, तो इस पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं। महामानव विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 दसरा विजयादशमी के दिन संबंध भारत के उस प्रचलित असलेले अस्पृश्य समाज, वो अस्पृश्य समाज को इकट्ठा करके नागपुर के जगह पे 5 लाख अनुयायी को धम्म दीक्षा प्रदान की। और उस दिन से ये भारत देश में धार्मिक परिवर्तन की लाट आज तक इस देश में चालू है। और संबंध भारतीय बौद्धों की नागपुर की दीक्षा भूमि हमारी आस्था है। आज के दिन दसरा के दिन हम विजयादशमी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के नाम से पूरा उत्सव, पूरा फैमिली, पूरा हमारे रहवासी एक जगह पे बुद्ध विहार में या कहीं सम्मेलन में जमा होते और बड़ा फंक्शन आयोजित करते हैं। उस दिन बाबा साहब की धम्म क्रांति हम हमारे भाषण के माध्यम से, विचारों के माध्यम से समाज के और जो नई पीढ़ी है उनके सामने हम पूरा इतिहास खड़ा करते हैं। दूसरी चीज़ें यह है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस कार्य को आप किस रूप में आपका समाज देखता है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कार्य है ये ना भूतो ना भविष्यति हमारे लिए है और इस देश के लिए भी है। आज पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जयंती महोत्सव साजरे की जाते हैं। बाबा साहब की जो विचारधारा है ये भारत की देश के लिए जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है वो आज ये भारत हमारा इस देश में हम विविधता के जनजाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से रह रहे हैं। लेकिन कुछ भारत के ऊपर अगर संकट आता है तो संविधान के माध्यम से हम पूरा समाज, धर्म, जाति, प्रांत के लोग एक जगह पे होके उसको मुकाबले के हम सामना करते हैं। वो ताकत
हमें दिए हैं वो हमारे महामानव डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम हमारे समाज के लोगों को बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, उन्होंने जो विचार दिए हैं, वो विचारधारे पे हमेशा चलना है और अपना जो डेवलपमेंट है, हमारा जो शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से, नौकरी व्यवसाय के माध्यम से हम बाबा साहब की विचारधाराओं से चले। इस देश के लिए आगे बढ़ने के लिए हमारा पूरा सहयोग, योगदान इस देश के लिए हमारा होना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं। आज दशहरे के अवसर पर आप लोग जो है समता सैनिक दल शाखा रेती बंदर मुमरा के जो प्रमुख हैं, आप लोग यहाँ पर सब समाज के लोग जमा हुए हैं, तो आप ये प्रोग्राम कितने सालों से यहाँ मुमरा में कर रहे हैं? अब ये भारतीय बौद्ध महासभा यह संस्था के माध्यम से ये मुमरा शहर में बहुत साल से यहाँ पे चलता है धम्म चक्र परिवर्तन दिन। लेकिन आज ये जो रेती बंदर जो शाखा है हमारा, ये वार्ड शाखा है, वार्ड शाखे के अंदर में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ या संस्था के माध्यम से जो कार्यकर्ता हमारा शाखा में काम करते हैं, वो सब तालुका अध्यक्ष हमारे सुनील जी निकम गुरु जी यहाँ पे उपस्थित है और उनके माध्यम से भारतीय बौद्ध सभा या संस्था के माध्यम से इस जगह पे जो है धम्म चक्र परिवर्तन दिन यहाँ पे सारे जनता समुदाय के साथ में यहाँ पे धम्म चक्र परिवर्तन दिन साजरा कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग मना रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ें, आप क्षेत्र के अपने रेती बंदर या आसपास पूरे मुमरा कलवा में आपके समाज के लोग बहुत लोग रहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे सारे जो पब्लिक है, यहाँ पे हमारे जन समुदाय जो है, यहाँ पे आकर आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनको सलामी दिया और सलामी देकर ये धम्म चक्र परिवर्तन मना लिया। सर्वप्रथम आप जो मीडिया वाले ने जो यहाँ पे आके जो ये प्रोग्राम को हैंडल किया है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा शाखा रेती बंदर की तरफ से और धम्म चक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर मैं आप सभी को मंगल कामना करता हूँ। हमारे परिसर में जो आज का जो प्रोग्राम हुआ है, वो केवल ये प्रोग्राम में एक जाति एक धर्म के लोग नहीं है, या सब जाति धर्म के लोग यहाँ पे है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो कार्य है वो केवल कोई एक समाज के लिए नहीं था, वो संपूर्ण भारत देश का हित का था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो 14 अक्टूबर 1956 रोजी जो धम्म दीक्षा देने का प्रोग्राम किया, उसका अनुकरण करते समय हम हमारे परिसर में जागृतिकरण करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए हमने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। और ये प्रोग्राम को साझा करने के लिए यहाँ के खारेगांव परिसर हो, मुमरा परिसर हो, रेती बंदर परिसर हो, यहाँ के सब अनुयायी यहाँ पे आए हैं और मैं तहे दिल से वो लोगों को मंगल कामना करता हूँ। आप क्या बोलना चाहते हैं? आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते से हमने बैनर में उल्लेख ऐसा किया कि एक समाज को सब भारतीयों को हमने शुभेच्छा दी है धम्म चक्र परिवर्तन दिन की, क्योंकि बाबा साहब का जो काम था एक्चुअली एक समाज का नहीं था, लेकिन आज तक इस देश में बाबा साहब का जो काम है बहुत से लोगों ने बाबा साहब के काम का प्रचार ही किया नहीं, एक समाज के माध्यम से ऐसा बाबा साहब को ये करके रखा है। सभी भारतीयों को आज के कार्यक्रम के धम्म चक्र परिवर्तन दिन के हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। यहाँ पे मुमरा, खारेगांव, थाना से सभी आए हुए हमारे वरिष्ठ जो हमारे समता सैनिक दल के भारतीय बौद्ध महासभा वो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो आए हुए सब मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं प्रथम सबका धन्यवाद करता हूँ और नागरिकों को भी आज के दिन के कार्यक्रम की शुभेच्छा देता हूँ। और खास करके जो मुमरा से हमारे मीडिया बंधु हमारे जो आए आज हमारे कार्यक्रम की जो आज बना रहे आए इतने टाइम निकाल के, तो उनको हम तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग क्या राजनीति में भी कुछ जो है सहयोग करते हैं क्या, किसी पार्टी को या किसी? नहीं, राजनीतिक में सहयोग तो अभी
ऐसा आपकी कोई पार्टी भी है? नहीं, नहीं, इस कार्यक्रम में आज के दिन किसी राजकीय पार्टी का हम यहाँ पे नाम नहीं लेते। हाँ, ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। धम्म चक्र परिवर्तन दिवस सारे भारतीयों को शुभेच्छा दिया, मतलब किसी पार्टी का आज इस पे कोई सवाल नहीं आता है इस मंच पे। और दशहरा का दिन है, बहुत ही यानी खास दिन है आपके लोगों के लिए, तो आप इस पे जो है क्या बोलना चाहेंगे? ये वो दिन है जहाँ से हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हुआ। पहले जो हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया और उसके चलते धर्मांतर किया। और धर्मांतर के बाद आप पिछले 60 साल में देख लीजिए हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसका पूरा श्रेय बाबा साहब के इस धर्म क्रांति को जाता है। तो और भी कोई खास चीज़ें आप बता सकते हैं क्या इस दिन का? नहीं, इस दिन का खास दिन यही है कि धर्मांतर किया। उनका इतना विरोध होने के बावजूद लोगों का कहना था कि आप धर्मांतर मत करिए, किंतु बाबा साहब ने जो डिसीजन लिया था वो हिसाब से उन्होंने नागपुर में धर्मांतर किया। तो आपका कहने का मतलब है कि बाबा साहब अपने फैसले पर अड़े रहे, यानी अडिग रहे, और उन्होंने जो है धर्मांतर किया आज। जी, यही आप कहना चाहते बिल्कुल सर। हैं? प्रमोद साहब, आपसे भी मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। आज बहुत ही विशेष दिन है, आप लोग यानी जमा होकर के इस दिन को मनाते हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहला भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल मुमरा, इनका आभार प्रकट करता हूँ कि मुमरा में हर टाइम ये अपना एक प्रोग्राम लगाते हैं, हमारे जो बांधव हैं उनको जागरूक करते हैं। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, ये भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल, जैसे मैडम हुए, हमारे प्रणय जी हुए और सभी लोग, ये सब जमा हो के हर एक प्रोग्राम उल्लास जल्लोष से मनाते हैं। और मैं इन लोग का आभार इसलिए प्रकट करता हूँ कि आगे बढ़ के हर प्रोग्राम को अच्छी तरह से मनाते हैं। आज जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है वो हर परिसर से इंसान को इन्होंने बुलाया, अपनी मेहनत से प्रोग्राम चालू किया। आज का जो दिन विशेष है, इसे बौद्ध धर्म में धम्म चक्र परिवर्तन दिन कहा जाता है। आज ही के दिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनका जो कहना था, मानना था कि मैं हिंदू बोल के पैदा हुआ और हिंदू बोल के मैं मरूंगा नहीं। उन्होंने हर धर्म का अच्छे से रिसर्च किया, उसकी पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धम्म अपनाया। बौद्ध धम्म ऐसा धम्म है, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक धम्म है। ये पूरी तरह ये टेक्नोलॉजी पे निर्भर है और इसमें एक सिखाई जाता है कि इंसान ही है। पहले ऐसा था कि ये जैसा जो दलित पिछड़ा वर्ग है, इनको इंसान नहीं माना जाता था, इनको जानवरों से भी बुरी चीज़ दी थी। लेकिन आज बाबा साहब की वजह से आज हम जो बौद्ध बने हैं, आज जो ऊंचे पद पे है, ऊंचे लेवल पे है, आज हम लोग आसमान, ये सब हमको बाबा साहब के देन है। आज इसीलिए मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ जो बाबा साहब को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वो आज अभिमान से जो बोल रहे कि हम बौद्ध है, वो आज ही के दिन स्थापन हुआ था 14 अक्टूबर 1956 को। बाबा साहब ने हम सबको धम्म की दीक्षा दी, आज हमको जानवरों से इंसान बनाया। जय भीम। ये थे वंचित बहुजन अघाड़ी के मुमरा विभाग प्रमुख जाधव साहब। इन्होंने भी जो है आज के दिन पर विशेष जो है बातें बताई। तो आप देख रहे हैं कि इनके समाज के बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बात किया। प्रमोद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमसे बात किया। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।